जहां एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर हर एक मंच से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है जो प्रदेश के हित में एक के बाद एक कड़े फैसले लेती जा रही है। अब लोकसभा में मंगलवार को ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित आधिकारिक भाषा बिल पास हो गया, जिसमें कश्मीरी के साथ साथ डोगरी, हिंदी और मौजूदा भाषा उर्दू और अंग्रेजी को भी रखा गया है। सदन में बिल पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने चौंकाने वाले खुलासे किए। सदन को उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में उर्दू बोलने वाले सिर्फ 0.16% लोग हैं, फिर भी पिछले 70 साल से ये आधिकारिक भाषा बनी हुई है, जबकि जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग थी कि वो जो भाषा बोलते हैं उन्हें आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा पर मंत्री किशन रेड्डी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 53.26% लोग कश्मीरी बोलते हैं, वहीं 26.64% लोग डोगरी बोलते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में 2.36% लोग हिंदी बोलते हैं। जब लोकसभा से जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा को लेकर बिल पास हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह खासे खुश दिखाई दिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इसे यादगार क्षण करार दिया। अपनी खुशी जाहिर करते हुए गृह मंत्री ने सिलसिलेवार कई ट्वीट्स किए। लिखा कि जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा संशोधन विधेयक का लोकसभा में पारित होना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिल है। इस ऐतिहासिक बिल से जम्मू कश्मीर के लोगों का लंबे समय से प्रतीक्षित सपना सच हो गया है। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी अब जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी। अपने दूसरे ट्वीट में शाह ने लिखा, इस अभूतपूर्व विधेयक के माध्यम से गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी जैसी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए विशेष प्रयास किया जाना भी प्रस्तावित है। साथ ही इस बिल से जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी जैसे अन्य वर्तमान संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। फिर अमित शाह ने एक और ट्वीट किया, लिखा कि ये बिल जम्मू कश्मीर की संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कटिबद्धता को दर्शाता है। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं जम्मू कश्मीर के बहनों और भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के गौरव को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं इसके विरोध में भी तर्क दिया गया। विधेयक का विरोध करते हुए हसनैन मसूदी ने कहा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये सब किया जा रहा है, लेकिन उच्चतम न्यायालय में इस अधिनियम को चुनौती दी गई है। इस पर संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। जब तक उच्चतम न्यायालय का फैसला नहीं आता तब तक इस तरह का विधेयक नहीं लाया जा सकता। मसूदी का तर्क है कि अंग्रेजी और उर्दू दोनों का आधिकारिक भाषा के तौर पर पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ असमंजस पैदा करने के लिए 5 भाषाओं को आधिकारिक सूची में शामिल किया गया है। हालांकि ये विधेयक लोकसभा से पास हो गया है, जिसके बाद इसे उच्च सदन से पारित कराकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। लेकिन लोकसभा से इस विधेयक के पास हो जाने का मतलब है कि इस रास्ते में सरकार के आगे आ रहा पहला रोड़ा हट गया है। अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को इस दिशा में आगे के कदम उठाने होंगे।